जब वक्त अच्छा हो तो मदद करो और वक्त बुरा हो तो मेहनत करो। दुखद बात है कि किसी ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है कि वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा है, कोई जांच भी नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि फ़ंड एलोकेट नहीं होते, फ़ंड तो पूरे आ रहे हैं और समय से आ रहे हैं, लेकिन फ़ंड जा कहाँ रहे हैं। जब एक बेटा यूथ लड़ने जाता है तो माँ उसको 2 तलवारें देकर भेजती है कि अगर सामने वाले के हाथ में तलवार ना हो, निहत्था हो, तो उस पर वार मत करना, पहले उसको तलवार देना और फिर यूथ करना। बहुत सारे सवाल उठे हैं मेरे पे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ जब मैंने चुनाव भी बिना मतलब के बेफालतू से सवाल। हाँ, मैं करने जा रहा हूँ वही सवाल। क्या सीखा जोसलिन ने इस चुनाव हारने के बाद? अब आगे क्या करना चाहती है? जी, किरोड़ीमल कॉलेज जो कि मेरा अपना कॉलेज है, वहाँ पर छत गिर गई है। मेरे आंसू सिर्फ एक बार निकले थे जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने टीचर्स को बोला कि ईवीएम पे इंक लगी हुई है, इसको लेके आप कुछ कीजिए, और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बहाने बनाए गए। तब मुझे लगा कि पूरा प्रशासन ही क्यों इतना खिलाफ है। क्या बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं वो तो यही बोली जा रही है कि हमने इतने साल बाद वोट चोरी कर ली तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जब मैं सीएम से थोड़ी लड़ सकती हूँ, मैं तो दूसरी इलेक्शन लड़ने गई थी। जब आपसे सवाल किया गया कि राजस्थान के 2 दिग्गज नेताओं के नाम लिए कि कौन सा ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या मानते हैं? राजस्थान की राजनीति की हम बात करें, क्योंकि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ आपका आदर्श कौन है? मुझ में एक्टिविज्म बहुत था, सही और गलत क्या होता है इसके लिए बोलना, और कभी सेकंड थॉट नहीं देना, किसी के लिए नहीं रुकना। हार जीत तो समझ ही नहीं आ रही जिस तरीके से आज चीज़ें हो रही है। पे यही आरोप लगा कि आपने टिकट खरीदा है, आपके पास इतना पैसा था कि आपने एनएसयूआई का टिकट खरीद लिया। नहीं, मैं तो पढ़ने गई थी, मतलब बेसिकली घर तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। जब मैं मारवाड़ क्षेत्र जो कि दिल्ली से राजस्थान से सबसे ज़्यादा दूर पड़ता है, उसके लोगों ने वहाँ पे दबदबा बना लिया था। चैनल से आप बात कर रहे थे तो बोले चलो चलो चलो, वो बहुत वायरल हुआ कि देखो मीडिया से बात नहीं करती। क्या इंसिडेंट था, क्या? सच कहूँ तो छात्र संघ चुनाव तो रहा ही नहीं कहीं ना कहीं। ये ऐसा चुनाव बना दिया गया जिसमें एक सामान्य घर से आकर छात्र जो है वो तो लड़ने का सोच ही नहीं सकता है। लेकिन राजनीतिक लोगों को लग रहा है कि जोसलिन अब राजस्थान आई है तो राजस्थान में चुनाव, पंचायती राज के चुनाव, फिर एमपी एमएलए के चुनाव आ जाएंगे तो जोसलिन अब यहाँ एक्टिव रहेगी। तो मुख्य धारा की राजनीति में जाने का अभी मानस है या फिर अभी डीयू? जहाँ आप कह रहे थे कि बड़े बड़े नेताओं को ये लग रहा है जोसलिन अब राजस्थान आके राजनीति करेगी, तो वो जैसे इन्फ्लुएंसर कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब घर से निकलते हैं तो ढंग के कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर ही निकलना चाहिए। ज़्यादा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ही लग जाते हैं, और उसमें अगर आपकी अच्छी फोटो आ जाए तो आप इन्फ्लुएंसर बन जाए, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं कहूँगी। मैं सबसे यही कहूँगी कि सुबह थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान ने पहली बार डीयू छात्र संघ चुनाव को करीबी से देखा और आप लोगों को दिखाया। उन तमाम छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत की, उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, छात्रों के क्या मुद्दे हैं, क्या अपेक्षाएं करते हैं छात्र नेताओं से, वो तमाम बातें हमने छात्र संघ चुनावों को लेकर की। 19 को परिणाम आए तो सब अलग अलग हिस्से में जाने लगे, और एनएसयूआई जो पहली बार राजस्थान में एक लड़की को टिकट देती है, पहली बार 17 साल में एक लड़की को टिकट देती है। 2 मुकाम आपने हासिल किए हैं। एक तो राजस्थान का गौरव कि इतने लंबे समय बाद पहली टिकट आप लेके आए, और एनएसयूआई ने इतने लंबे समय बाद लड़की को टिकट देना। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कितना बड़ा पल था ये? मैं इसमें एक करेक्शन करना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि राजस्थान से पहली बार अध्यक्ष पद का टिकट आया है डीयू के इतिहास में। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में आज तक राजस्थान से कोई अध्यक्ष नहीं बना था, तो बहुत ही गौरव वाला पल था कि कहीं ना कहीं एक गांव से, एक ज़िले जोधपुर से निकल के कहीं ना कहीं मैं पूरे राज्य से जोड़ी जा रही हूँ। आज राज्य के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, और राजस्थान जैसे कि वीरों की भूमि है, तो और भी गौरवान्वित फील हुआ जब टिकट मिला, और था कि राजस्थान के इतिहास में मतलब मुझे ये मौका मिला कि मैं वो टिकट लेके आई। वो तो कहते हैं कि मारवाड़ के लोग तो जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी पहचान बना देते हैं, और ये कहावत भी है कि जहाँ ना पहुँची बैलगाड़ी वहाँ पहुँच गए मारवाड़ी। और एक मारवाड़ की बेटी दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में आप गए, वहाँ पढ़े, छात्रों के बीच रहे, आज पूरी दुनिया आपको देखती है, पूरे देश ने आपको देखा है। कैसा रहा आपका सफ़र चुनावों का? अब तो चुनाव का परिणाम आ गया, खैर जो परिणाम है, लेकिन कैसा रहा चुनाव का सफ़र? बहुत अच्छा सफ़र रहा, और परिणाम पे चलो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हुई हो, ओपोजिशन से बहुत सारी चीज़ें अलग हुई हो, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों पे मैंने ऑलरेडी अपने सोशल मीडिया पर बात करी है। जैसे वोट चोरी वाला जो मुद्दा है उस पर अभी तक किसी ने बात नहीं करी है। बड़ी ही गहनता से सोचने वाली बात है कि इतने बड़े दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रेसिडेंशियल पोस्ट पर कैंडिडेट वीडियो में प्रूफ के साथ ये कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है, उसके बाद भी कोई भाग नहीं लेता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है इलेक्शंस कहीं ना कहीं। जब आपने पहला चरण का मतदान हुआ था उस समय आपने ये वीडियो जारी किया था कि ईवीएम पे साई का निशान लगा हुआ है, प्रशासन किस तरीके से आपके लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो ये वाकई में हर कैंपस में चल रहा था, खुलेआम चल रहा था? पहला चरण का जो वोटिंग होती है वही सबसे ज़्यादा होती है। इवनिंग कॉलेजेस है बट कम है, तो वही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है।
तो पहले चरण में ये सारी चीज़ें हो रही थी। जिन टीचर्स को हमेशा गुरु मान के उनकी पूजा करके दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी थी, उन टीचर्स की जब ड्यूटी लगी थी और कहीं ना कहीं वो ये सब छोड़ के एक संघ या फिर आरएसएस के उससे जुड़ के कहीं ना कहीं ये चीज़ करना कि ईवीएम पे इंक लगी है फिर भी कोई एक्शन नहीं लेना, या फिर जो पुलिस प्रशासन था, जब मेरे सपोर्टर्स कॉलेज में गेट पे भी अगर खड़े होते, बाहर भी कहीं आसपास खड़े होते तो उन्हें कोई होने नहीं दे रहा था। जब बाहर के लोग आके मार पिटाई कर रहे थे तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं कहीं ना कहीं इसको हार मानती ही नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा क्या मुद्दा हो गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस छात्र संघ चुनाव में दिल्ली की सरकार, दिल्ली का पुलिस प्रशासन, दिल्ली विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासन सब मिल के एक इंसान को हराने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल करने वाली चीज़ है, लेकिन बड़ी ही दुखद बात है कि किसी ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है कि वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा है, कोई जांच भी नहीं कर रहा। अब आ गया इसको लेकर आप, क्योंकि राहुल गांधी हैं जो आपके संगठन के कांग्रेस के को लीड कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया वोट चोरी का। उसके बाद में छात्र संघ चुनावों में ये इतना बड़ा गंभीर आरोप, और ये तो पहली सीढ़ी होती है राजनीति की, यहाँ पर प्रशासन इन्वॉल्व होना, जैसे आपने कहा सरकार का इन्वॉल्व होना, ये कहीं ना कहीं घातक है ना पहली सीढ़ी के लिए। मैं बस एक सवाल करना चाहती हूँ कि राजस्थान जो कि राजनीतिक तौर से बहुत एक्टिव स्टेट है, वहाँ पर जोधपुर में जो JNVU है और उसके बाद जयपुर में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, दोनों जगह पर पिछले कई सालों से चुनाव नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि या तो NSUI जीत रही है या निर्दलीय जीत रहे होते हैं। और उसके बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय, जहाँ पर पिछले साल NSUI बहुत अच्छे से जीती और कहीं ना कहीं अभी भी NSUI का परचम बहुत लहरा रहा है, उसमें AVP कहीं ना कहीं जब उनको फील हुआ कि वो कमज़ोर है तो उन्होंने वोट चोरी वहाँ पे भी शुरू कर दी। आपने इतने लंबे समय तक NSUI में जुड़े, NSUI के साथ संगठन में काम किया, धरातल पे आप छात्रों के बीच गए। मैं तो इसलिए जानना चाहता हूँ कि हमने पहली बार दिल्ली को देखा और कई कैंपस में हम गए तो हमें लगता है कि हमारे राजस्थान के कैंपस अच्छे हैं। क्या वाकई में आपने क्या बुनियादी ज़रूरतें देखी कि एक देहात का लड़का या लड़की इस सपने के साथ जाए कि देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में वो जा रहा है और वहाँ ये सुविधाएं नहीं है? कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ पर हॉस्टल्स नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। और उसके बाद में मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रशासन से जब पूछा जाता है, RTI जब लगाई जाती है कि बजट कहाँ जाता है, ऐसा तो नहीं है कि फ़ंड एलोकेट नहीं होते, फ़ंड तो पूरे आ रहे हैं और समय से आ रहे हैं, लेकिन फ़ंड जा कहाँ रहे हैं? ना पानी की सुविधा है, ना साफ़ पानी मिल रहा है, ना क्लीन टॉयलेट मिल रहे हैं। गर्ल्स कॉलेज में आप वॉशरूम की हालत देख ली, वॉशरूम ऐसे होते हैं। अदिति महाविद्यालय में जब जाके आई थी मैंने वॉशरूम्स देखे थे, आई वॉज वेरी सैड कि इतने गंदे वॉशरूम्स हैं यहाँ पर। और उसके अलावा इंफ्रा की बात ले लीजिए, किरोड़ीमल कॉलेज जो कि मेरा अपना कॉलेज है, वहाँ पर छत गिर गई है, तो बहुत ही दुखद। हाँ, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोग नीचे कमेंट्स में कह भी रहे थे कि नया नया अध्यक्ष बना है और अध्यक्ष बनते ही ये लीजिए यूनिवर्सिटी के अंदर छत गिर गई है, पगफेरा ही खराब हुआ है। देखिए, अब यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं कुछ भी कह सकते हैं, सबको अपने बोलने का अधिकार है। उसके साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से AVP की जीत हुई है, भले ही वो कैसे भी हो। तो उसके साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब ऐसी घटनाएं हो रही है तो संगठन कहाँ है, कहाँ पर अध्यक्ष है, क्या एक्शन ले रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ कौन सी कंप्लेन हुई है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। जब मेरे साथ वोट चोरी वाला मुद्दा हुआ, जब मुझे लगा कि फेयर नहीं है, तो मेरी हाई कोर्ट में पेटिशन लगी हुई है। तो ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है? ये काम तो एक विपक्ष का भी होता है, तो आप तो अभी विपक्ष में आए, ये कहें तो आप भी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, आज तो आप गाँव आए हैं, आपका स्वागत हुआ और हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं। आप दिल्ली जाएंगे तो इन मुद्दों को लेकर लगातार लड़ते रहेंगे? मैं लगातार लड़ती रहूँगी, क्योंकि मैंने अपने चुनाव से पहले हर इंटरव्यू में कहा है कि चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, मेरा NSUI से जुड़ने का रीज़न भी कहीं ना कहीं चुनाव नहीं था। मेरा जो रीज़न था वो था हेल्प करना, स्टूडेंट्स की हेल्प करूँ, अपने NGO से जो बाहर के लोग हैं उनकी हेल्प करूँ, जो स्लम के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा यही काम है। अभी भी मैं आपको थोड़े दिन में दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में ही कहीं ना कहीं मिलूंगी, किसी न किसी स्टूडेंट की हेल्प करने। एक वीडियो आपका और देखा था जो काफ़ी चर्चाओं में रहा कि चाहे कोई कितना भी भावुक हो, कितना भी रोए, कितनी भी सिंपैथी ले, लेकिन मैं जोसलिन चौधरी हमेशा मुस्कुराती हुई मिलूंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और तो आप देख सकते हैं कि जोसलिन कैसे मिली आज आपसे। मतलब वो भावुकता कहीं ना कहीं नुकसान किया आपको, मैं जो जिस इशारा कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? देखिए, मैं समझ रही हूँ आप किस बारे में बात करें, लेकिन मैं यही कहूँगी कि भावुकता और जो एक ह्यूमन इमोशंस होते हैं, मुझे उनकी बहुत कद्र है।
मैं कहीं पे भी उनको वेस्ट नहीं कर सकती। और कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि मैं राजस्थान की वीर भूमि से हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जब एक बेटा युद्ध लड़ने जाता है तो माँ उसको 2 तलवारें देकर भेजती है कि अगर सामने वाले के हाथ में तलवार ना हो, निहत्था हो, तो उस पर वार मत करना, पहले उसको तलवार देना और फिर युद्ध करना। तो कहीं ना कहीं आंसू बहाना, रोना, मेरे आंसू सिर्फ एक बार निकले थे जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने टीचर्स को बोला कि ईवीएम पे इंक लगी हुई है, इसको लेके आप कुछ कीजिए, और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बहाने बनाए गए। तब मुझे लगा कि पूरा प्रशासन ही क्यों इतना खिलाफ है, अब मैं इस इनजस्टिस वाली जगह पे क्या करूँ, मेरे हाथ में क्या है। लेकिन ठीक है, मतलब जैसी भी चीज़ें हुई उसके बाद में भी जब दिल्ली की सीएम मिल रही है अभी जो डूसू के गरबा चुनाव किया जा रहा है, जो गरबा किया जा रहा है, तो मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि पहली बात तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी क्यों है। और ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकती है इन्वॉल्वमेंट है, तो जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, ठीक है, एक इंसान जीता है लेकिन दूसरा हारा है, तो मुद्दे तो किसी के भी हो सकते हैं, तो उस पर क्या कर रही है, क्या बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं वो तो यही बोली जा रही है कि हमने इतने साल बाद वोट चोरी कर ली तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जब एक मैं सीएम से थोड़ी लड़ सकती हूँ, मैं तो डूसू इलेक्शन लड़ने गई थी। जब हम वहाँ लोगों के बीच जा रहे थे, खासकर जब लड़कियों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चाहे भले ही उमानसी लांबा हो, चाहे SFI से कैंडिडेट हो, 3 लड़की कैंडिडेट थी शायद प्रेसिडेंट पोस्ट पे, और चाहे जोसलिन चौधरी हो, कि ये हमारे लिए अच्छी बात है कि लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। आप देखिए कि 4 लोग जो मुख्य रूप से चुनाव फाइट में हैं, उनमें से 3 लड़कियां हैं। आपको कहीं ये टीस है कि यार मैं चुनाव जीतती तो लड़कियों के लिए ये विजन था मेरा और ये मैं काम जरूर करती? बहुत सारे, मुझे ऐसा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 20 साल से कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी है, तो मेरा कहीं ना कहीं मन था, और मन सिर्फ इसीलिए था कि एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं कि जब माता पिता दूर दराज से देखेंगे कि अच्छा एक लड़की बहुत दूर से गई है और प्रेसिडेंट बन गई है, तो वो अपने बच्चों को भी भेज पाए। उसके बाद में जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रही मेरी बहनें हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे NSO या भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, या 12 डे लीव की बात कर रही है फॉर मेंस्ट्रुअल दिस थिंग। सो कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि मेंस्ट्रुएशन के डेज़ में वो 12 दिन की जो लीव है पर सेमेस्टर में वो अप्लाई करवा सकूं। कहीं ना कहीं मैं हॉस्टल्स की बात कर सकूं, जो वुमेन के लिए हॉस्टल नहीं है। और सबसे बड़ी बात सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि सब बाहर से आते हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में एक्स्ट्रा कैमरा हो, एक्स्ट्रा गार्ड हो, एक्स्ट्रा फीमेल गार्ड हो, पिंक बूथ हो, सेफ्टी कार्स हो, ये सारी चीज़ें कर सकूँ। और कहीं ना कहीं मैं आशा भी यही करती हूँ कि आने वाले कुछ सालों में भले ही डूसू में ना रहकर मैं इन पे प्रयास करती रहूँगी और इन पर ज़रूर काम करूँगी। जैसे जब आप पहली बार घर से निकले थे अपने मम्मी पापा को ये बता कर कि अब मैं DU जैसी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ, इतने दिनों तक आप वहाँ रहे, छात्रों के बीच रहे, तो क्या पहले से ये तय था कि मैं वहाँ चुनाव लड़ने जा रही हूँ, या फिर वहाँ छात्रों की समस्याओं को देखकर आपसे रहा नहीं गया कि नहीं मुझे भी इसी मैदान में? नहीं, मैं तो पढ़ने गई थी, मतलब बेसिकली घर तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, जब मैं 10th क्लास में थी। उसके बाद में मैं हॉस्टल चली गई थी 11th-12th के लिए जयपुर। तो घर तो कहीं ना कहीं बहुत सालों से मतलब अलग हो गई थी घर से, लेकिन माता पिता से बहुत लगाव रहा, और इस लगाव के कारण ही उन्होंने कहा कि तुम वो करो जो उस जगह जाओ जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से आगे बढ़ गई। फिर उसके बाद में अच्छे मार्क्स आए तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया किरोड़ीमल कॉलेज में, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। और फिर उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई शुरू करी। और कहीं ना कहीं मैंने जब दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव देखे, कहीं ना कहीं जब महिलाओं, मतलब छात्र संघ चुनाव तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन महिलाएं कम होती है, तो ये चीज़ें देखी और मुझ में एक्टिविज़म बहुत था, सही और गलत क्या होता है इसके लिए बोलना, और कभी सेकंड थॉट नहीं देना, किसी के लिए नहीं रुकना। तो वो चीज़ें जब आगे आई तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली टर्न हो गई वो चीज़ें। पहली बार किसे बताया आपने कि मैं छात्र संघ चुनाव लड़ूंगी, अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगी, NSO से मैं तैयारी कर रही हूँ, टिकट मांगूंगी? अगर आप चुनावी जीवन की पहली बात करें तो जो 2019 में मैंने चुनाव लड़ा था, तो वो मैंने कॉलेज में जाते ही 1 महीने में ही लड़ लिया था। अच्छा। और उसके बाद में इस इलेक्शन के लिए तो सबसे पहले मैंने अपने पिताजी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमेशा जैसे वो कहते हैं कि जैसे तुम्हें सही लगे, तुम्हें लगता है तुम इसमें मेहनत कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम आगे निकलो बेबाकी से। अब आ जाते हैं हम आज के मारवाड़ के इस दौर में। अब जब सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पे आए, तो हम बाहर वहीं इंतज़ार कर रहे थे कि कब आप आएँ, कब बातचीत करें। हज़ारों की तादाद में लोग आए थे, ऐसे सम्मान कर रहे थे मानो कोई विधायक या सांसद आया हुआ लौट कर दिल्ली से। कैसा फील आ रहा था? मतलब बहुत अच्छा फील आ रहा था। और कहीं ना कहीं ये फील मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में रहकर भी मेरे गांव वालों ने दिलाया, जब वो पूरे के पूरे लोग वहाँ उठ कर आ गए, वहाँ खड़े रहे, रोज़ सुबह खड़े रहते थे। तो गांव के ये देखा हमने कि राजस्थान में पहली बार इतना राजस्थान के लोग, चाहे वो कोई से भी संगठन के हो, वो यहाँ इतने एक्टिव, पहले भी होते थे कि इतने लोग?
हाँ रहते हैं हर साल, क्योंकि राजस्थान एक राजनीतिक स्टेट है। लेकिन इस बार जैसे मैंने पर्सनली जो देखा है, मारवाड़ क्षेत्र जो कि दिल्ली से, राजस्थान से सबसे ज़्यादा दूर पड़ता है, उसके लोगों ने वहाँ पे दबदबा बना लिया था। तो कहीं ना कहीं प्यार है, ये अभी भी जैसे स्वागत कर रहे हैं। परिणाम तो पक्ष में नहीं रहा है, लेकिन प्यार तो वही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हार जीत तो समझ ही नहीं आ रही जिस तरीके से आज चीज़ें हो रही है। आपका संबोधन सुना मैंने, उनमें कहा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो ये आपने शुरू से सोच रखा था कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे इसके लिए ये नहीं सोचना कि मुझे जीतना ही है, या साम दाम दंड भेद से मुझे जीतना है, चाहे कोई कुछ भी हो। कहीं ना कहीं जब टिकट वितरण हुआ भी नहीं था तो उस समय मेरी किसी से बात हो रही थी और मैंने उनको ये भी कहा, दूसरे दिन टिकट आने वाली थी, तो मैंने उनसे ये कहा बैठे बैठे कुछ बातचीत में कि अगर आज टिकट नहीं भी मिलता है तो मैं बहुत निश्चित हूँ अपने जीवन में, अपने कार्य में बहुत निश्चित हूँ। सेम मेरा हार जीत को लेकर भी मैं बहुत निश्चित हूँ। मुझे सिर्फ काम समझ आता है। मतलब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी यही कहा है कि मैंने एक प्रिंसिपल सीखा है लाइफ में कि जब वक्त अच्छा हो तो मदद करो और वक्त बुरा हो तो मेहनत करो। तो उसी प्रिंसिपल से मैं चलती हूँ, ज़्यादा हार जीत में नहीं रहती हूँ। तो जैसे कि बहुत सारे सवाल उठे हैं मेरे पे, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ जब मैंने चुनाव मतलब बिना मतलब के बेफालतू से सवाल। हाँ, मैं करने जा रहा हूँ वही सवाल कि सबसे पहले तो आप पे यही आरोप लगा कि आपने टिकट खरीदा है, आपके पास इतना पैसा था कि आपने एनएसवी का टिकट खरीद लिया। टिकट वितरण देखो बहुत ही एक उस हिसाब से होता है कि पार्टी या फिर एनएसओ के बहुत सारे लोग बैठते हैं, सोचते हैं। बड़े आप ऐसे लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि अलग कार्य क्षेत्र से अपनी छात्र राजनीति से बहुत बड़ी भूमिका निभा कर आ रहे होते हैं। तो कोई टिकट वितरण कहीं पर भी नहीं हो रहा होता है। अगर टिकट वितरण हो रहा होता तो शायद मेरे को इतना समय देने की ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, खरीदना ही होता तो खरीदना ही होता तो अब खरीदने को तो बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि हर साल बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं 15 से 20 हर संगठन से, और उसके बाद जिस हिसाब से संगठन को सही लगता है उस हिसाब से वो टिकट देते हैं। तो बस यही था। फिर आप तो सोशल मीडिया पे आप पे तो ये भी कहा जा रहा था कि इन्फ्लुएंसर है, अच्छा इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन मैं आप ही के लोगों से जब बात कर रहा था तो उन्होंने एक अच्छा तर्क दिया मुझे कि इन्फ्लुएंस करने आई है लोगों को अच्छी दिशा में। आप कैसे मानते हैं कि आप जो इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि आप एक एनजीओ भी चलाते हैं और बहुत से लोगों को नहीं पता उस एनजीओ के बारे में, मैं चाहता हूं कि वो दर्शकों को पता चले, क्योंकि आप बहुत से बच्चों की मदद करते हैं। कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई और क्या काम करता है? मेरा जो एनजीओ है द आरंभ ऑर्गेनाइजेशन, वो 2020 में मैंने शुरू करा था ड्यूरिंग कोविड, जब कोरोना काल चल रहा था और कहीं ना कहीं एक बैठे बैठे घर में समझ आ रहा था कि सक्षम है तो उन लोगों की मदद कर दें जो कि कहीं ना कहीं असक्षम है। तो उसी के लिए जो मेरे स्कूल के दोस्त थे, जो कॉलेज में भी मेरे साथ रहे या जो कॉलेज के नए दोस्त बने थे, तो हम सब ने मिलकर अपने आसपास लोगों की मदद शुरू करी और वो कारवा बढ़ता बढ़ता दिल्ली विश्वविद्यालय में बढ़ता गया। अब अन्य जैसे प्रदेश में भी है, पंजाब में यूनिट है हमारी, और उसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली विश्वविद्यालय में तो है ही। तो आरंभ एक प्लेटफॉर्म देता है उन लोगों को जो मदद करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। हाँ जी। आपका जब चुनावों के दौरान मीडिया से बातचीत चल रही थी तो ये भी कह रहे हैं कि आप मीडिया से बहुत भागते हो। मतलब आज पहली बार मैं इतना लंबा इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगा कि आप भाग रहे हो, लेकिन ये लगा, मतलब वो एक चैनल से आप बात कर रहे थे तो बोले चलो चलो चलो, वो बहुत वायरल हुआ कि देखो मीडिया से बात नहीं करती। क्या इंसिडेंट था, क्या? सच कहूँ तो रीज़न ये था कि बहुत कम समय था टिकट के बाद में जितना ज़्यादा मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हुआ, बहुत कम समय था। 54 कॉलेजेस कवर करने होते हैं कहीं ना कहीं, तो समय ही नहीं होता था भाग दौड़ में। और जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा ज़्यादा ये, जो कि ठीक है भगवान ने जो दिया, लेकिन ज़्यादातर इतना इंटरेस्ट कम रहता है। मुझे रहता है कि जब समय है तो काम कर लो, जल्दी जल्दी का। मीडिया भी माध्यम है ना, आप हमें थोड़ा दरकिनार नहीं कर सकते? नहीं, मीडिया माध्यम है। और अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब मैंने ये चीज़ समझी कि मीडिया के माध्यम से अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं आप कहीं पर भी बैठे, क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिला है, देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार मिला जब मैंने मीडिया से जुड़ाव रखा। तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ मैंने वो समझा। और जैसा अभी आपने इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ भी कही, तो वो जैसे इन्फ्लुएंसर कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब घर से निकलते हैं तो ढंग के कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर ही निकलना चाहिए। ज़्यादा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ही लग जाते हैं और उसमें अगर आपकी अच्छी फ़ोटो आ जाए तो आप इन्फ्लुएंसर बन जाए, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं कहूँगी। मैं सबसे यही कहूँगी कि सुबह थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठे। बिल्कुल। जब आपसे ये सवाल किया गया कि राजस्थान के 2 दिग्गज नेताओं के नाम लिए कि कौन सा ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या मानते हैं? राजस्थान की राजनीति की हम बात करें, क्योंकि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ आपका आदर्श कौन है? जैसे मैं यही कहूँ कि जितने भी लोग हैं सारे ही
ना मेरी राजनीतिक समझ इतनी है, ना शायद मेरी जीवन की समझ इतनी है कि मैं किसी से भी कमेंट कर सकूं या कुछ कह सकूं। सारे ही मेरे आदर्श है, सबसे मैं कुछ ना कुछ सीख पाती हूँ। लेकिन हाँ, एक जुड़ाव रहा है कि जैसे यंगस्टर्स को एक मौका मिलता है। सचिन पायलट जी, जिन्होंने इस बार देखा कि अध्यक्ष पद पर जब राजस्थान को टिकट मिल रही थी, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में राजस्थान के स्टूडेंट से दरकार करी कि NSY को वोट करें, राजस्थान के स्टूडेंट्स को बोला है। तो वो एक चीज़ ज़रूर हमेशा याद रहेगी, क्योंकि एक मदद के समय उन्होंने बहुत बड़ी मदद करी। पायलट साहब कैंपस में आए तो इधर से ABVP ने किरोड़ी लाल मीणा को, सतीश पूनिया को, इन सब लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। मतलब ये अब की बार तो लग ही नहीं रहा था कि छात्र संघ चुनाव चल रहा है या कोई MLA MP का चुनाव चल रहा है। हाँ जी, जैसे आप अभी भी देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली की जो सारी राजनीति है, स्टेट वाइज मैं बात कर रही हूँ, वो पूरी इन्वॉल्व है, राज्य सरकार इन्वॉल्व है। तो छात्र संघ चुनाव तो रहा ही नहीं कहीं ना कहीं। ये ऐसा चुनाव बना दिया गया जिसमें एक सामान्य घर से आकर छात्र जो है वो तो लड़ने का सोच ही नहीं सकता है। मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि हाँ, जो बड़े लीडर्स हैं वो अपने क्षेत्र में अपने स्टूडेंट से कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के साथ दिल्ली की जो सरकार है उसका इन्वॉल्वमेंट लेना सिर्फ ABVP के फ़ायदे के लिए, ये मैं गलत मानती हूँ। अभी सांसद उम्मेद राम जी भी आपको आशीर्वाद देने आए थे और कहा कि ठीक है, हार जीत चलती रहती है, कोई बात नहीं, मैं भी 2 चुनाव हारा हूँ, जोसलिन मेरे से सीखे, तीसरा सांसद का चुनाव मैं जीत गया। तो क्या सीखा जोसलिन ने इस चुनाव हारने के बाद, अब आगे क्या करना चाहती है? मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखी कि चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, जो लोग दिल से आपके साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। जितना मैंने देखा, मैंने कभी कोई फ़र्क महसूस ही नहीं करा। इलेक्शन के बाद मुझे तो फ़र्क ही नहीं समझ आ रहा है कि हार और जीत। लेकिन राजनीतिक लोगों को लग रहा है कि जोसलिन अब राजस्थान आई है तो राजस्थान में चुनाव, पंचायती राज के चुनाव, फिर MP MLA के चुनाव आ जाएंगे तो जोसलिन अब यहाँ एक्टिव रहेगी। तो मुख्य धारा की राजनीति में जाने का अभी मानस है या फिर अभी DU की छात्र राजनीति? अभी जैसे मैं खुद छात्र हूँ, मैं खुद अभी 23 साल की हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि छात्र हितों में, और जैसे इस बार जो डूसू की लड़ाई मैंने देखी है, मुझे ऐसा लगा कि इतना इन्वॉल्वमेंट ABVP का अलग अलग गैर कानूनी चीज़ों में, प्रशासन में, दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स में, तो मैं कहीं ना कहीं उन छात्रों को लेकर अभी भी बात करना चाहती हूँ। राजस्थान से जो गाँव से छात्र छात्राएँ गए हैं, या ये ले लीजिए कि हाँ, मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ये बात कर सकती हूँ कि मैंने छात्र संघ चुनाव देखा है, तो राजस्थान में जो छात्र संघ चुनाव बंद है तो वो जारी ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल, ये आप सरकार से मांग करते हैं? मैं सरकार से मांग करती हूँ। मांग क्या करनी, कितने बड़े बड़े नेता है, आप राजस्थान में ले लीजिए, दिल्ली में ले लीजिए, CM बन गए हैं, तो उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है? छात्र संघ से शुरुआत हुई है। तो जब यहाँ पर निर्दलीय जीत रहे हैं, NSY जीत रही है, तो सरकार ने चुनाव ही बंद करवा दिए। तो एक जो मामूली परिवार से चुनाव तो कांग्रेस सरकार ने बंद किए हैं, अशोक गहलोत की सरकार थी, तो उन्होंने तो अब कंटिन्यू हो सकते हैं। उस टाइम एक कारण था चुनाव बंद करने का, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव वापस शुरू होना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि MLA MP और ये जो बड़े सारे चुनाव होते हैं, इसमें एक मध्यम वर्ग का छात्र छात्रा आके उसके लिए मुश्किल होता है कि इतने बड़े चुनाव लड़े। लेकिन जो छात्र राजनीति होती है उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसे परिवार से आ सकता है, किसान परिवार से आ सकता है, या आप कह लीजिए कोई भी जो सामान्य माता पिता जिनकी बहुत कम सैलरी, वो स्टूडेंट्स भी आगे आ सकते हैं। जब आप चुनाव हार के पहली बार आप यहाँ आए, किससे बात हुई थी कि मैं घर आ रही हूँ? फिर आपके पापा ने जब रिजल्ट आया तो क्या बोला, मतलब आपके मम्मी पापा ने क्या कहा कि बेटा हिम्मत मत हारना, या फिर हम देख लेंगे आगे? और मुझे अभी भी याद है कि जब चुनाव रिजल्ट आया था तो सबसे पहले जिससे मैं मिली थी वो मेरे पापा ही थे। तो बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन था उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे हमेशा से देखते आ रहे हैं। मैं 23 साल की हूँ और कहीं ना कहीं मैंने भी उन्हें देखा है, तो हमारी चीज़ों में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है। मतलब अगर जीत के भी आती तो शायद चीज़ें सेम ही रहती। बॉडी लैंग्वेज तो अभी भी नहीं बता रही ना कि आप चुनाव हार गए, क्योंकि यहाँ जो मजमा देखा है हमने लोगों का, हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं, अभी भी लग रहा है कि जीत के जश्न मना रहे हैं। मुझे भी जो यहाँ से प्यार मिला उसको देख के आज मैं भी बहुत ज़्यादा और ग्राउंडेड हो गई और अच्छे से काम करूँगी, क्योंकि प्यार और स्नेह बहुत मिला है। मतलब परिवार से ले लीजिए या फिर गांव से ले लीजिए, आसपास के गांव, रिश्तेदार, बहुत ज़्यादा प्यार। मतलब जहाँ आप कह रहे थे कि बड़े बड़े नेताओं को ये लग रहा है जोसलिन अब राजस्थान आके राजनीति करेगी, यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर वो बस एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए कि एक लड़की जो कि हमारे गांव से गई है वो वहाँ पर चुनाव लड़कर आई है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। तो कहीं ना कहीं इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि जब आप 50-60 साल 70 साल के एक नेता हो, तो एक 23 या 20 साल का इंसान, आपको कंपटीशन नहीं होता है, आप उसकी मदद करोगे तो उसको जीवन भर ज़रूर याद रहेगा कि हाँ किसी ने मदद करी थी। आखिरी सवाल, मारवाड़ से या फिर राजस्थान से बहुत से बच्चे हैं जो सपना देखते हैं कि DU कैंपस में वो जाएं, अपना भविष्य वो
सिक्योर करें, वहाँ पढ़े हैं वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। आप आज उनके रोल मॉडल भी हैं कि हमारी बहन वहाँ थी, चुनाव भी लड़ा, हमारे लिए लड़ भी रही है। उनको क्या कहना चाहेंगे जो भविष्य में वहाँ जाना? उन्हें मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में आप जाते हैं तो एक्टिवली बहुत पार्टिसिपेट करें, अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो मुझे लगता है हम जाते ही पढ़ाई के लिए, अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ाई के बाद में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है, अगर राजनीति में है तो राजनीति में भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन दिखाएं, बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं बोलना शुरू करें। मैं यही कहना चाहूँगी कि बोलें, जब लगता है कोई चीज़ सही है गलत है तो उसके बारे में बात करें। बिल्कुल, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं जिन मुद्दों के साथ आपने चुनाव लड़ा था, परिणाम जो भी हो, लेकिन अब भी लगातार आप एक साल जब भी कैंपस में रहें तब तक छात्रों की आप मांगें उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये थी जोसलिन चौधरी जो NSCI से दमदारी से वहाँ चुनाव लड़ा। बड़ी दमदारी हम मारवाड़ के लोगों ने भी दिखाई और पूरे देश में एक छाप छोड़ी कि एक मारवाड़ की बेटी देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है। और चुनाव बड़ा ऐतिहासिक रचा। परिणाम जो चाहे जो भी हों, परिणामों के इर्द गिर्द ये नहीं रही। उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि जैसे भी परिणाम होंगे मुझे स्वीकार होंगे, लेकिन अब भी ये इसी मुद्दे पे डटी हुई हैं कि जो मैंने मुद्दे उठाए थे उन्हीं मुद्दों के साथ लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।